वेलकम बैक। और हमारे साथ दोनों फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं और हमने अब जो आपसे हम बात करने लगे हैं वो हम करने लगे बेली फैट के हवाले से। ख़वातीन यूजुअली कहती हैं उज़्मा के हमें सिर्फ पेट कम करना है, बाकी तो मैं बिल्कुल सही हूँ, सिर्फ मुझे पेट कम करना है। और बच्चों के बाद खुसूसी तौर पे ये हो जाता है, ज़ाहिर है इशू होता है। तो क्या सिर्फ पेट कम हो सकता है या वेस्ट लाइन कम हो सकती है? देखिए, फिटनेस में कोई भी स्पॉट रिडक्शन टाइप चीज़ नहीं है। यानी कि मैं आपको बोल दूं कि मुझे सिर्फ टमी आप कम करा दें और आप हमारे पास कोई क्लाइंट्स आ रहे हैं कह रहे हैं कि सब हमें टमी एरिया या एब्डोमिनल्स बनाना है या कम करना है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सही है, सब कुछ लाइन से लेके किया जाता है। लाइक पहले वेट लॉस होगा बॉडी में, सबसे पहले जब वेट जाता है ना तो आपका अपर बॉडी पे आता है। लाइक फेस आपका ट्रिम होना शुरू होता है, हार्म्स अपर बॉडी शुरू होता है, उसके बाद हम लोअर बॉडी की तरफ आते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह का ये तो यानी पूरी बॉडी टोनिंग होती है, ये नहीं होता कि कोई एक चीज हो सकती है। वेट लॉस और फैट लॉस दोनों मतलब साथ साथ चलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक चीज पे हम फोकस करें। लेकिन इस वक्त जो आप हमें एक्सरसाइजेस बता रही हैं, मुझे मैं आपको कोर के एक्सरसाइजेस बता रही हूँ एब्डोमिनल्स के लिए। ठीक है, जो एक्सरसाइजेज इजीली हो सकती हैं या जो घर में भी कर सकते हैं आप लोग, और जिससे पेट कम होगा, लेकिन उसके लिए आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है और पूरी रूटीन बनानी है। देखिए, डाइट तो फॉलो करनी है। कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल तो रखना है। डाइट फॉलो करेंगे जब भी आपको कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सरसाइज का। ठीक है, जो वुमेन्स चाहती हैं कि घर में रहते हुए वो कम कर सकते हैं, एक तो स्टैंडिंग पोजीशन में अगर बहुत ईजी एक्सरसाइज जो मैं आपको कहूँ तो नी टू एल्बो। ठीक है, इस तरह हम ये इसको कर सकते हैं और कोई भी हैसल नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लाइक और हम इसको किस तरह से करेंगे, लाइक स्ट्रेट लेग ऊपर जा रही है मेरी और क्रॉस, इसमें क्या हो रहा है मेरे और ब्लीक सीट हो रहे हैं साथ साथ। और जब मैं और इसी स्पीड में करेंगे। नहीं, देखिए स्पीड अपने ऊपर है। पहले जैसे आपने वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने के बाद अब स्टार्ट करेंगे तो स्पीड स्टार्टिंग में तो ये रख सकते हैं, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फास्ट भी कर सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, और इसके अलावा अब अर्थ सीटेड क्रंचेस अपर कोर के लिए मैं बताती हूँ। अर्थ सीटेड क्रंचेस के इस पोजीशन में बैठ जाएं, बहुत इजी है। लाइक कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को तो कान पे हाथ रखें एंड क्रंच योर अपर एब्डोमिनल्स, अप डाउन अप डाउन। इससे भी फर्क पड़ेगा, इससे अपर एब्डोमिनल्स जो है आपके हिट हो रहे हैं पूरे। ठीक है, और जब आपको इंगेज कर फील होगा तभी आप ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह से नहीं है, सिर्फ नेक से नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, और एक्सरसाइज में ना ऊपरी नहीं करनी होती, यू मस्ट फील करना होता है, मेरे साथ ये हो रहा है और यहाँ टेंशन हो रही है और ऐसे हो रहा है, वो फील करना चाहिए। इसी तरह भी लोअर एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो लेग रेजेस आप कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं। लेग रेज किया आपने, डाउन अप एंड डाउन। ठीक है, इसी में नी रेज कर सकते हैं। ये सब लोअर एब्डोमिनल्स को हमने एंगेज किया हुआ है। ये बहुत आसान लग रही है आपको, लेकिन अगर आप शुरू में करते हैं और जमीन पे अगर पैर नहीं लग रहे हैं, जमीन पे टच नहीं होना है। यस, और एक एक्सरसाइज पे आपके पेट पे ऐसा जोर आएगा ना इसको करने के बाद। ऐसे ही बिल्कुल। एक है बाइसाइकिल क्रंचेस, जो आप कैसे करेंगे, क्रॉस में अपनी लेग लेके जाएंगे, एक आपकी 30 डिग्री पे स्ट्रेट खुलेगी। ठीक है, और इसको करना किस तरह से, फास्ट लाइक दिस। अच्छा, इसमें कहीं सर्वाइकल का इशू तो नहीं हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लोगों को ये फिर ये गर्दन पे थोड़ी कुछ लोगों को वर्टिगो का इशू हो जाता है, चक्कर आना शुरू जाते हैं। लेकिन बाय द टाइम एक्चुअली स्टार्ट विद क्रंचेस, जैसे इन्होंने कहा कि इजी वर्कआउट से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर डिफिकल्ट वर्कआउट। इजी जब करेंगे, जब हम क्रंच कर रहे हैं तो वो नॉर्मल, मतलब आप जब एक यूज टू प्रोग्राम पे आ जाएंगे तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स कर सकते हैं लोअर एब्डोमिनल्स के लिए, जिसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है नेक में, दिस। हाँ, ये आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके साथ साथ क्या है, इसके आप सेट्स बना के कर सकते हैं, 1-2 कर लें, मतलब 2 सेट्स बना लें, सुपर सेट बना लें, जिस तरह भी कर सकते हैं। एक सेट में 15 या 25 रेपिटेशंस, मतलब इट्स अप टू यू, मतलब 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। 3-4 एक्सरसाइज के रैप्स करने हैं आपको। ठीक है, अच्छा, एक और एक्सरसाइज है, जैसे हमने माउंटेन क्लाइंबर्स करा, इसी तरह हम स्टैंडिंग लाइक दिस। ओके, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या तारे तोड़ लाएं आप, ये वो एक्सरसाइज है। माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, सही। अच्छा, ओके। और इसको किस तरह से करना है, हाई नीज की तरह से करना है, नीज अबव योर वेस्ट। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका एब्डोमिनल एंगेज हो रहा है। अच्छा, रनिंग से वैसे भी कहते हैं ना कि रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। यस, रनिंग एक्चुअली जो लाइट जॉग होती है ना, इट्स मच बेटर देन रनिंग। रनिंग एक्चुअली एनारोबिक वर्कआउट्स में आ जाती है, बिकॉज इट्स शॉर्ट टाइम पीरियड।
जो लॉन्ग टाइम पीरियड होता है उसके लिए फिर। अच्छा, आखिरी चीज बता दें क्योंकि फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, रशियन ट्विस्ट एक एक्सरसाइज है, इसको किस तरह से करते हैं, ये ऑब्लिक्स को हिट कर रही होती है हमारे, दिस इज द पोजीशन। अगर बॉटल है तो बॉटल से कर सकते हैं, नहीं है तो आप डंबल्स ले लें। 2 kg का डंबल तो आराम से मिल जाता है, और मिल जाता है, नहीं है घर में तो आप वाटर बॉटल लेके आराम छोटी वाटर बॉटल वो सही इसको, ये आपके ऑब्लिक्स हिट हो सकते हैं, ठीक है। इजीली इसी को हाथ ऊपर करेंगे, क्रश करेंगे अपने, बिल्कुल जिस पे गुस्सा हो निकाल लें, वो जिसको उसको रखें, वो साइड में बैठा है, उसको सोचें और फिर इधर मारें उसको, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपके कोर के लिए बेस्ट हैं। इसके अलावा फैट लॉस के लिए हम लोग डिटॉक्स वगैरह भी रिकमेंड करते हैं, कि वो बेली फैट वगैरह पे। राइट। सो यहाँ एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो तलहा फारूकी से पूछेंगे, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बर्पीज और ये जो बड़े बड़े नाम हो रहे होते हैं, कोई पिलाटीज करता है, कोई और प्लैंक्स करता है, और इतनी सारी चीज़ें करते हैं, सो दैट्स डिफिकल्ट। अब इजी एक्सरसाइज क्या होती है जो इक्वली या फायदेमंद ज़्यादा हो, इस पे हम ये एक्सरसाइज इनसे सीखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ उज़मा अली मौजूद है, हमारे साथ तलहा फारूकी मौजूद हैं, अपनी जगह पे मौजूद हैं, और काफ़ी सारी बातें मैंने कर ली हैं। अब ओवर टू यू है, आप बताइए भाई क्या बताने वाले हैं। अच्छा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। देखें, थिंग इज़ के नुसरत हम इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, आपको पता है यूट्यूब पे भी है, गूगल के ऊपर भी है। अगर हम किसी स्कूल का कोर्स भी लेने जाए ना, तो डिफरेंट स्कूल के कोर्सेज भी पूरे मुहैया हो जाएंगे, लेकिन फिर भी स्कूल्स खुले हुए हैं, नर्सरी से मैट्रिक तक के पूरे प्रोग्राम्स डिवाइड हुए हुए हैं। आप समझ रही हैं मेरी बात? ट्रेनर की, टीचर की जरूरत है, कोच की जरूरत है, उसको इन्फॉर्मेशन का पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट कराना है और क्या चीज बेहतर है। क्रिकेट खेलनी तो आती है मगर कोच की जरूरत है। द थिंग इज कि ऑलवेज देयर इज अ नीड ऑफ टीचर, हमेशा आपको टीचर की जरूरत होती है, चाहे कितनी इन्फॉर्मेशन। हम हर एक से किसी ना किसी से इंस्पायर होके किसी ना किसी जगह आते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा लोगों से इंस्पायर हुआ। मैं डेमोन्स्ट्रेशन, मेरी 4 एक्सरसाइज से ज्यादा नहीं है। मैं अपनी जो बहन भाई हैं जो ओबीस हैं थोड़े से, उनके लिए बहुत इजी वर्कआउट जो बता रहा हूँ, ऐसा डिज़ाइन किया जो घर के अंदर एक छोटे से लॉन्च के अंदर जैसे मैं खड़ा हूँ यही हो जाएगा, और हार्ट रेट भी उनका मेंटेन रहेगा और वर्कआउट भी प्रॉपर पूरी बॉडी का हो जाएगा। तो थिंक इसके हम स्टार्ट करते हैं स्लाइटली डायनेमिक स्ट्रेचेस से, और ये सारी स्ट्रेचेस 20-20 सेकेंड्स या 10-10 रैप्स के हिसाब से होंगी। तो मैं 5-5 रैप्स कर रहा हूँ ताकि हम इसको जल्दी कंप्लीट कर लें। सो बिग सर्कल, और स्लो करना है, फास्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लॉकवाइज ये वार्म अप है। मैं बहुत जल्दी से कराऊंगा ताकि हमारे जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। तो अगर कोई डायरेक्टली इसको फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली अगर जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो उसका स्टिफ हो सकता है मसल। सही। कोर, फेस जो है वो सेम रखना है, आपने फेस मूव नहीं करना, पता चले चक्कर आ जाए और पहले गिरे हुए हो मैट पे ढेर हुए हो। एंड स्लाइटली गो लो डाउन एंड अप। ये मुश्किल होता है, लोग नहीं जा सकते जितना आपसे जाया जा रहा है। मैं कहता हूँ अगर इतना जाया जा रहा है दैट्स टोटली फाइन। वर्क विद योर ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग। इसके अंदर थोड़ा सा खिंचाव आएगा एंड उसको आने दें, लेकिन जर्क के साथ नहीं, बहुत स्लो करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम हाई नीज बहुत स्लो करेंगे। 1 अगेन द थिंग इज के 10 रैप्स ईच साइड, 10 रैप्स ईच साइड। मैं 5-5 रैप्स कर रहा हूँ एंड डन। अब आपको खुद पता चल जाएगा कि स्लाइटली बॉडी वार्म अप होने शुरू हो गया। आपके साथ अगेंस्ट आपके वॉल होगी या कोई भी चीज़ होगी तो ग्रैब इट, आप अगेंस्ट द वॉल, या फिर अगर चेयर है, टेबल है, कोई भी चीज़ है, लेग रेजिस, साइड लेग रेजिस, 10 रैप्स ईच साइड। और ये जब लेग वापस आएगा, डोंट टच द फ्लोर, कोशिश करें ये हवा में रहे, एयर में रहे, स्पेस में रहे। आप एक्सेल डाउन इनहेल, प्रॉपर ब्रीथिंग रखनी है। ऐसे ही इसी तरह किक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और इसको स्विंग नहीं करना, पीछे नहीं ले जाना। up and down. Again side change, 10 reps, 2, 3, 4, 5, done. 2, 3, 4, 5, done. जब ये वर्कआउट हो जाएगा, अब जैसे आपने सवाल पूछा था मुझसे कि बर्पीज हैं, ये सारे इतने ज़बरदस्त वर्कआउट्स हैं और ये एडवांस वर्कआउट्स हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक वर्कआउट बता रहा हूँ। हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हुए सजदे में जाते हैं, बट दिस टाइम आई एम गोइंग ऑल द वे डाउन, टच माई चेस्ट एंड कम बैक ऑन द सेम पोजिशन। मैं पूरा नीचे जाऊँगा, डाउन, टच, और आराम से ऑल द वे अप। ये आप यकीन करें अगर 5 रैप्स भी कर लेना, आपके ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे। सीरियसली? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। एक बार फिर करके दिखा दें। मैं अभी 2-3 और टाइम कम है, मैं और भी जल्दी से सीखना चाह रही हूँ आपसे। ठीक है, सही। एक और बता दें। एक और बता रहा हूँ, एक और एक्सरसाइज बता दूँ। जी, एक और एक्सरसाइज बता दें। एक और एक्सरसाइज
मैं जो बता रहा हूँ वो है पेट के लिए, और वो आइसोमेट्रिक है, उसमें मूवमेंट नहीं है, विच इज़ प्लैंक, बहुत मशहूर वर्कआउट है। हाँ। सो प्लैंक अगर किसी को होल्ड करना है तो स्टार्ट करना है 5 to 10 सेकंड से। 1 बड़ी मुश्किल होती है ये। 3 बहुत मुश्किल होती है। But it best और exercise है आपके इसी में आप रेस्ट ले लें, रेस्ट लिया 2 सेकंड्स का, अगेन फिर स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर ये 3 एक्सरसाइजेस 4 से 5 राउंड करें इसी पेस के साथ, इसी रैप्स के साथ, तो आप 2 हफ्ते में इंशाल्लाह ये आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा और आप चौथा राउंड इसके अंदर खुद ऐड कर दें। और फिर इससे फायदा भी है जी overall। ऑब्वियसली। ये तो एक बहुत- कोई और बता दें, नेक्स्ट भी आप कोई बताने वाले थे। मतलब इजी प्लैंक्स भी होता है, लाइक पुशअप प्लैंक भी होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। चले जी, टाइम यहाँ मुझे बताया जा रहा है बिल्कुल खत्म हो गया। कोई बात नहीं, और next मतलब time। किसी और को भी लग रहा है कि टाइम खत्म करो फौरन, जोर जोर से वो जो है ना आवाज आ रही है उनकी। लग रहा है। ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है ना महान किस्म की, क्या कह सकते हैं, कहीं से भी आवाज आ जाती है। थैंक यू सो मच तला फारूकी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका भी बहुत शुक्रिया, हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं। और अब जाके पूछे उससे भाई क्या मसला है। हम लोग ब्रेक हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।